नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है उन्माद। उन्माद किसी लक्ष्य को प्रत्येक दशा में हासिल करने का नाम ही उन्माद है। उन्माद भी कई प्रकार के होते हैं। वैयक्तिक उन्माद, समूहगत उन्माद, संप्रदायगत उन्माद, धार्मिक उन्माद और मजहबी उन्माद। व्यक्तिगत उन्माद के इतर जो भी उन्माद का जन्म होता है वो स्वतः विकसित नहीं होते हैं। इसके लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है, एक भूमिका तैयार की जाती है। भूमिका तैयार करने वाले कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जिसे उन्माद का लाभ प्राप्त हो सके। उन्माद के विकास की गति के लिए उस समुदाय की पीड़ा का केंद्रीय बिंदु भी खोजा जाता है। उदाहरण के लिए हिंदुओं की पीड़ा का बृहद केंद्रीय बिंदु क्या है? उनके आराध्य राम, कृष्ण, शंकर। जब उन्हें बताया गया कि किस प्रकार उनके आराध्य के अस्तित्व को ध्वस्त किया गया, उसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार की बातों से उन्माद का सृजन हुआ। कार सेवक निकल पड़े। दूसरा था, उसका हित इस उन्माद से नहीं जुड़ा था। उसने सोचा कि ऐसे उन्माद से तो दूसरे पक्ष का ही भला होगा, इसे रोका नहीं जाएगा तो उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। फलस्वरूप इस उन्माद के परिणाम में बहुतेरों पर गोलियां बरसाई गई। लोग उन्मादी हुए, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी विधि ठीक नहीं थी। जिसे इस उन्माद से हानि होने का भय था, उनकी भी विधि ठीक नहीं थी। उन्माद पैदा करने वाले और उन्माद रोकने वाले दोनों ही गलत थे। दरअसल दोनों ही अपनी अपनी रोटी सेंक रहे थे। एक बार उन्माद के बीज बो दिए जाए तो उन्मादी की एक आकांक्षा होती है, एक अभिप्सा होती है कि उसका वो कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। किसी एक वर्ग में उन्माद के बीज बो दिए गए तो वो हमेशा वो पेड़ बड़ा ही होगा। उसको जो फल लगेगा वो उन्मादियों के हाथ नहीं लगेगा। उसका वास्तविक लाभ उसे होगा जिसने उसका बीज बोया है। उन्माद से तो सत्ता बदल सकती है। अब दूसरे लोग भी सामने आए। उन्होंने भी ये बताने का प्रयास किया कि देखो भाई, आपका अस्तित्व खतरे में है। आपके अस्तित्व को अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल हम हैं। दूसरे समुदाय के लोगों को भी ये बातें प्रीतिकर लगी। वो भी उन्मादित हुए। समानांतर दूसरे उन्मादियों के प्रादुर्भाव से अन्य समुदाय के ऐसे लोग जो उन्माद का बीज बोने में सफल हुए, उसका लाभ उनको मिला। उन्माद बना रहे, लंबे समय तक बना रहे, तभी तो आप उन्माद के बीज बोने वालों को अपना नायक समझते रहेंगे। दरअसल उन्माद के विकास के पीछे पर्दा पड़ा होता है। पर्दे के पीछे के रहस्य छिपे रहते हैं। उन रहस्यों से जब पर्दा उठता है तो आप पाते हैं कि आप तो ठगे गए। यदि उन्माद के जन्मदाताओं की मंशा स्वार्थ रहित होती तो आपको पहले उन लक्ष्यों को पाने के उपाय सुझाते। उन्माद के विकास की गति सृजनात्मक तरीके से करते।
ऐसा तरीका खोजते कि समाज में अपने धार्मिक हितों को भी पूरा कराते और सौहार्द का वातावरण भी तैयार कराते। एक दो बार आपके उन्माद का लाभ उठाया गया। यदि आपका उन्माद समाप्त हो जाएगा तो आप पर्दे के पीछे के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे में प्रचार और प्रसार की आवश्यकता पड़ती है। उनके प्रति विश्वास और आस्था बनी रहे, इसके लिए भ्रमजाल भी फैलाया जाता है। आपको याद होगा कि राम मंदिर निर्माण के बाद यदि आपने किसी से बात किया होगा तो आपको ये कहने वाले बहुतेरे मिले होंगे कि दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है। ये भ्रमजाल व्यक्तिगत होता तो कोई एक दो ही ये बात आपसे कहता, लेकिन यदि यही बात सब कह रहे हैं तो निश्चित ही इसे प्रचारित और प्रसारित इस स्तर पर किया गया कि वो पूर्ण सत्य आभासित हो। बेशक जो उन्माद फैलाया गया उसके पीछे बहुसंख्यक लोगों की छुपी हुई पीड़ा को कुदेरा गया। आस्था के नाम पर लोग रोटी नमक खाने को तैयार हो जाएंगे। आपने जय श्री राम जय हनुमान का नारा सुना होगा। ये नारे भक्तिभाव के नहीं थे, ये नारे थे उन्माद के। दूसरे पक्षों की भावनाओं को सुना, अल्लाह हो अकबर, ये नारे भी इसी श्रेणी में सुनाई पड़े। इससे हुआ क्या? कटुताएं बढ़ी। दरअसल जिस पीड़ा को उजागर किया गया उससे भी बड़ी पीड़ा विद्यमान है। मूलभूत आवश्यकताओं से ध्यान बांटने की थी। मनुष्य जात की सबसे बड़ी पीड़ा बेरोजगारी होती है। समृद्धि ना आने की पीड़ा है जो दबी थी, या ऐसा उन्माद पैदा कर दिया गया कि उस पीड़ा को दबाया गया। भौतिक जीवन की एक प्रक्रिया है, रोजगार उसका अहम पहलू है। समृद्धशाली होना उसका लक्ष्य है। लोगों ने अनुभव किया कि उन्होंने जिन लोगों को सिखाया सबने उसका अनुकरण किया। वहाँ आपसे एक गलती हुई कि पीछे पीछे चलने वाले लोग कभी अपने मंतव्य तक नहीं पहुँच पाते, और आप ऐसा उन्माद पैदा करने वाले लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। आपने अपने मूलभूत अनिवार्यताओं को देखने का कष्ट भी नहीं किया। वास्तव में सभी नागरिकों को साथ ले चलने वाले ही समाज के वास्तविक नायक हो सकते हैं। किसी भी समाज का पक्ष लेकर चलने वाला समाज द्रोही की भूमिका ही निभा सकता है। ऐसे समस्त लोगों को हाशिए में लाने की ज़रूरत है। आपने देखा कि मूलभूत अनिवार्यताओं से आपका ध्यान हटाया गया, रोजगार को रौंदा गया, लोग आर्थिक रूप से बहुसंख्यक लोग पंग होते गए। आपने जो उन्माद का पेड़ लगाया था वो बड़ा होता गया। वो पेड़ का स्वरूप है व्यापार धंधों का चौपट हो जाना, सम्मानित तरीके से रोजगार ना पाना। यानी वो वृक्ष खजूर का पेड़ निकला। उस पेड़ पर आप चढ़ नहीं सकते, उसका फल इतनी दूर है कि आप उसका फल भी नहीं प्राप्त कर सकते। उसका फल उन्माद पैदा करने वाले लोगों को ही मिलेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।